जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ में चैप्टर 4 का टेक्स्ट नंबर 18 शेयर करना चाहूँगा। श्लोक कुछ ऐसे है। वन हु सीज इनएक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शन इज इंटेलिजेंट अमंग मैन एंड ही इज इन द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन ऑल्दो एंगेज्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। आइए हिंदी में पढ़ते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो फ्रेंड्स, इस श्लोक में भगवान उस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जिसने अपने आप को दिव्य बना दिया है, जो परम स्थिति को प्राप्त कर चुका है, हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ को, सबसे ज़्यादा शुद्ध स्थिति होती है वो। उसका नेचर क्या होगा और वो कैसे कर्म करेगा, भगवान ने उसमें समझाया। इसमें दो शब्द आते हैं, कर्म और अकर्म। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। पहले कर्म वो है जो हम कुछ भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब कर्म वर्ड यूज करते हैं तो मतलब होता है फलों की इच्छा के साथ, उसको साकाम कहते हैं, साकाम कर्म। ठीक है, जब नॉर्मली कर्म बोला जाता है तो वो साकाम ही होता है। जब भी कर्म फलों की इच्छा से किए जाते हैं तो उसका एक बंधन क्रिएट होता है, चाहे वो पाप हो या वो पुण्य हो। दोनों ही केस में जन्म लेना पड़ता है, एक शरीर धारण करना पड़ता है उन पापों और पुण्यों के फलों को दुख और सुख के रूप में भोगने के लिए। ठीक है, ये हो गया कर्म। अब अकर्म क्या है? जब भी कोई कर्म भगवान की भक्ति के भाव से किया जाए, फलों का इच्छा का त्याग करके, तो वो बाहर से तो दिखने में सिमिलर टाइप का कर्म ही लगता है, लेकिन वो एक्चुअली अकर्म है, क्योंकि दैट इज अ काइंड ऑफ एक्शन विच डज नॉट क्रिएट रिएक्शन। वो ऐसा कर्म है जिसका कोई वापस रिएक्शन नहीं आने वाला है, क्योंकि जब हमने कर्म निष्काम रूप में किए, फलों की इच्छा को त्याग के किए, भगवान की सेवा वाले भाव में किए, क्या हुआ? उसके लिए दोबारा से एक इंसान को जन्म नहीं लेना पड़ता है। वो कर्म जो अकर्म है वो दिव्य होते हैं और वो एक इंडिविजुअल को भगवत धाम की प्राप्ति की तरफ लेके जाते हैं। अब भगवान ने इसमें बताया है वन हु सीज इन एक्शन। तो जो दिव्य हो गया है, जिस चीज को वर्ल्डली लोग काम कहते हैं, जैसे जॉब पे जाना, फैमिली लाइफ की ड्यूटीज करना, वर्ल्डली लाइफ में लोग कैसे करेंगे? उसको जुड़ के करेंगे, मतलब आसक्त होके करेंगे, अटैचमेंट के साथ करेंगे, फलों की इच्छा के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ करेंगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन जो इंसान दिव्य है वो उन कर्मों में अकर्म देखना शुरू कर देगा। कैसे? क्योंकि वो हर एक कर्म को, जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ ड्यूटीज हैं, भगवान की भक्ति भाव में करेगा, फलों को की इच्छा को त्याग करके। ठीक है, एंड हु सीज एक्शन इन इनएक्शन। अब वर्ल्डली लाइफ के लोग जो भक्ति के काम होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क होते हैं, जैसे चैंटिंग करना हो गया, किसी और की समाज में सेवा करना हो गया, उस तरह के कामों को क्या बोलते हैं लोग? ये कुछ नहीं कर रहा भाई, ये तो अकर्म है, कुछ नहीं है ये, ऐसे ही कहते हैं वर्ल्डली लाइफ के लोग। लेकिन जो दिव्य हो चुका है वो उसको लालच के साथ करेगा, अटैचमेंट के साथ करेगा कि भगवान मैं आपकी चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग कर सकूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके इस भगवत ज्ञान के बारे में दे सकूँ, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अनाथालय बना सकूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए वृद्धाश्रम खुलवा सकूँ। मतलब उसकी जो इच्छाएँ हैं वो भगवान की सेवा, समाज कल्याण को लेके हो जाएंगी। तो जिस चीज़ को जनरली वर्ल्डली लोग कुछ भी नहीं मानते, कुछ करना नहीं मानते, जो दिव्य हो चुका है वो उसके साथ आसक्त हो जाएगा। तो वो भगवत सेवा के लिए, समाज कल्याण में आसक्त है। इसलिए जो कर्म दुनियादारी के लोगों के लिए अकर्म है, वो दिव्य इंसान के लिए कर्म है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए एक दूसरा मॉडल है, ABCD मॉडल, जो आप लोगों ने गोलोक एक्सप्रेस के पहले वीडियोस में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो टाइप कीजिए ABCD मॉडल फॉर पॉजिटिव लाइफ। तो उसमें हमने समझाया है कि लाइफ एक कुरुक्षेत्र की तरह है, जिसको 4 भागों में बांट लिया जाए। A अंदरूनी कुरुक्षेत्र, जिसमें हमारे अंदर के कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई चल रही है। B बेसिक फैमिली लाइफ, जिसमें हमारी फैमिली मेंबर्स का कुरुक्षेत्र।
सी हमारा कारोबार, इसमें हमारी जॉब से रिलेटेड ड्यूटीज आ जाती हैं। डी हमारा डिवोशन का कंपोनेंट, ठीक है। अब जो तो वर्ल्डली लाइफ में बंदा है वो क्या करेगा, वो बी में और सी में क्या करेगा, अटैचमेंट्स के साथ सब कुछ करेगा। डिवोशन या तो करेगा नहीं, या तो वो करेगा तो वो भी इसलिए करेगा कि मेरी बी और सी और अच्छी हो जाए, ठीक है। जो डिवाइन हो चुका है वो क्या करेगा, वो बी और सी को ड्यूटी बना लेगा बिना अटैचमेंट्स के साथ, अच्छी तरह से करेगा, एंथुजियास्टिकली करेगा, ये समझते हुए कि भगवान ने मुझे ड्यूटीज दी है, मुझे अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। लेकिन उसके बाद क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है, उस चीज से वो बेसिकली निष्काम हो जाएगा, मतलब अटैच नहीं रहेगा उस बात से। और उसकी अटैचमेंट कहाँ होगी जो दिव्य हो गया है, वो लालच करेगा भक्ति का, समाज कल्याण का, स्पिरिचुअलिटी का, डिवोशन का। अच्छा, अब हम लोग कहाँ हैं फ्रेंड्स, ना तो अभी हम बिल्कुल दुनियादारी में हैं। अगर आप भगवद गीता की ये बातें सुन रहे हैं हाँ, तो आप बिल्कुल दुनियादारी में नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप भक्ति की तरफ बढ़ना चाहते हो। लेकिन हम पूरे दिव्य भी नहीं हैं, हम कहाँ हैं, हम लोग बीच में हैं कहीं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, विद टाइम, विद आवर एज, हमें धीरे 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 अपनी डिवोशन की, स्पिरिचुअलिटी की, समाज कल्याण वाली, दूसरों की मदद करने वाली, इस तरह की डिजायर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज ये स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं। और बी और सी, फैमिली लाइफ और करियर से लिंक्ड जो हमारे अंदर लालच होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसको घटाते चलना है। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी की डिजायर्स को बढ़ाते चलेंगे और फैमिली लाइफ और करियर से जुड़ी हुई इच्छाओं को घटाते चलेंगे, तो हम दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप दैट हेल्प्ड। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।